उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को प्रत्येक 8वें वर्ष, 12वें वर्ष और 19वें वर्ष के समय नई मूर्तियों में बदल दिया जाता है। मूर्ति को बदलने की प्रक्रिया में केवल उस वर्ष को चुना जाता है जिसमें चंद्र कैलेंडर के माध्यम से एक अतिरिक्त महीना होता है। इस अनुष्ठान में अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया को निश्चित करने के लिए मुख्य पुजारी प्राचीन उपस्थित अभिलेखों के संदर्भ को लेते हुए करते हैं। मूर्ति की छवियों को गढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार के नीम पेड़ की लकड़ियों की आवश्यकता होती है। वह नीम दारू ब्रह्मा नीम पेड़ होना चाहिए। इस प्रक्रिया को चैत मास मतलब मार्च अप्रैल के महीने में शुरू की जाती है और रथ यात्रा के कुछ समय पहले समाप्त कर दी जाती है। नई लकड़ी की मूर्तियों के लिए सही पेड़ की तलाश करने के कार्य को पूरा करने के लिए बढ़ई और मंदिर के कुछ कार्यकर्ता काकटपुर गांव के मंगला मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और देवी से मदद की गुहार लगाते हैं कि वह पेड़ कहाँ है। देवी मुख्य पुजारी को दर्शन या सपने में प्रकट होती हैं और उससे उस स्थान पर ले जाने के बारे में स्वप्न में बता देती हैं और पुजारी उनको मार्गदर्शन देते हैं कि वहां पर वो पेड़ है। दिलचस्प बात यह है कि देवी की जो भविष्यवाणी होती है वो अचूक है। सबसे पहले सुदर्शन चक्र की मूर्तियों के निर्माण में इस वैसा पेड़ होना चाहिए जिसमें 3 शाखाएं होनी चाहिए। वह नीम की त्वचा जो होनी चाहिए लाल रंग की होनी चाहिए। दूसरा, बलभद्र जी की जो मूर्ति जिस पेड़ से बनाई जाती है उस पेड़ में 7 शाखाएं होनी चाहिए और उस नीम पेड़ के छाल हल्के भूरे सफेद रंग की होनी चाहिए। यह पेड़ किसी विरासत या कब्रिस्तान में स्थित होना चाहिए। तीसरा, सुभद्रा जी की मूर्ति जिस पेड़ से बनाई जाती है उस पेड़ में 5 शाखाएं होनी चाहिए और उनके छाल पीले रंग के होनी चाहिए। और अंत में भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति जिस पेड़ से बनाई जाती है उस पेड़ में 4 शाखाएं होनी चाहिए। उसकी पेड़ की त्वचा गहरे रंग की होनी चाहिए। पेड़ जो है वो शमशान में स्थित होना चाहिए और जहां पेड़ है वहां एक चींटी का झुंड का बिल होना चाहिए। साथ ही साथ एक सांप का बिल भी होना चाहिए। एक अनोखा बात यह भी है कि उस पेड़ जहां वह है वहां पर एक शिव मंदिर भी होना चाहिए। जिस पेड़ का निर्माण मूर्ति में होता है उस पेड़ पर कोई भी चिड़ियों का घोंसला नहीं होना चाहिए। एक बार जब पेड़ मिल जाते हैं तो एक विशेष होम और अग्नि का अनुष्ठान करके शुद्ध किया जाता है और पूजा किया जाता है। उसके बाद उसे काट लिया जाता है। उड़ीसा के कोयली बैकुंठ में विश्वकर्मा नाम से जाने जाने वाले कारीगर इस लकड़ी की मूर्तियों को बनाते हैं। जिस कक्ष में ये सभी मूर्तियां बनाई जाती है उसमें लकड़ी के कारीगर और उनके साथ जो मदद करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें छोड़कर उस कक्ष में और कोई जाने का प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ उसमें पुजारी तक भी जाने के लिए अलाउ नहीं है। यदि जो कामगार उसमें काम कर रहे हैं उसमें कोई वह खाना भी नहीं खा सकते हैं, धूम्रपान भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा पूरा निषेध उस कक्ष में रहता है। उस दौरान पुजारी व्यापक हवा को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। एक बार काम हो जाने के बाद पुरानी छवियों की ऊर्जा को सावधानी पूर्वक नई छवियों में स्थानांतरित किया जाता है और अंत में पुरानी छवियों को कोयली बैकुंठ में ही दफना दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की बनी इन नई मूर्तियों को मंदिर में जिस मंदिर में यह गर्भ स्थान है वहां पर स्थापित कर दिया जाता